इस बार का फेस्टिव सीजन कार बाजार में नई एसयूवीज के मुकाबले के नाम होने को तैयार है। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर की कमान वैसे भी एसयूवी सेगमेंट के हाथ में आ गई है। कार बाजार में न केवल एसयूवीज की हिस्सेदारी बढ़ रही है, बल्कि दूसरे सेगमेंट्स के मुकाबले इनकी ग्रोथ कहीं ज्यादा तेज है। बात करें इस त्योहारी मौसम में लॉन्च हुई एसयूवीज की, तो टाटा की पंच सबसे नई और सबसे सस्ती एसयूवी के तौर पर इस बेड़े में शामिल हुई है। इसके पहले महिंद्रा की XUV 700 को एक दिन में मिली 50,000 बुकिंग्स ने एसयूवीज के क्रेज का नमूना पेश किया था। इसके अलावा MG ने अपनी चौथी एसयूवी एस्टर को लॉन्च करके इस बार हर बजट के ग्राहकों के लिए विकल्पों की भरमार पेश की है। वहीं फोर्स मोटर्स ने अपनी गूर्खा को रिलॉन्च किया है। वोल्वो ने अपनी एसयूवी XC60 का माइल्ड हाइब्रिड वर्जन उतारा है। इसके साथ ही मारुति सुजुकी ने जल्द ही अपनी मिनी 4x4 जिमनी को भारत में लाने का संकेत दिया है। SUVs as a category has grown phenomenally in India and the world over. The share of SUVs has more than doubled in the last 5 years. Today, they account for more than 40% of the overall Indian passenger vehicle market. There are several reasons why SUV as a category is seeing this consistent growth in India. One of those can be attributed to the rising aspiration of the Indian consumer. We have a lineup of 23 vehicles planned by 2026. Of which 9 are new exciting SUVs, and with that we are all set to lead the core SUV segment in the country. एसयूवीज की बढ़ती लोकप्रियता की गवाही बिक्री के आंकड़ों से समझी जा सकती है। सितंबर में 88,000 एसयूवीज की बिक्री हुई है। ये आंकड़ा हैचबैक और सेडान कारों की कुल बिक्री से भी ज्यादा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर क्यों भारतीयों को इन एसयूवीज से इतनी मोहब्बत हो गई है। माना जा रहा है कि कम कीमतों की वजह से एसयूवीज के बाजार में आने से ये ग्राहकों को लुभाने में कामयाब रही हैं। ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और हर तरह के रास्तों से निकलने की इनकी खूबी भी लोगों को इनका दीवाना बना रही है। इसके साथ ही इनका दमदार लुक और स्टाइल भी इनके बिक्री को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही हैं।